अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। रमज़ान करीब है और न जाने ये लॉकडाउन कितना मज़ीद है। अवाम है परेशान और न जाने कितना और कैसे रिलीफ दे रहे हैं हमारे हुक्मरान। इस बात से कितनी सहमत है हमारी अवाम, आइए जानते हैं आवाम से। आ जाए मेरे साथ। ये रिलीफ पैकेज इमरान खान साहब ने निकाला है, तो इससे फ़ायदा भी हो रहा है। पहले भी रिलीफ पैकेज निकाले थे। बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा। कितना बचत हो रही है आटे में, चीनी में, जो आम मार्केट में मिल रहा है? नहीं, आटे चीनी में तो बचत हो रही है, बाकी चीज़ें तकरीबन बराबर ही हैं। बाकी चीज़ें तकरीबन बराबर। आटे चीनी यही चीज़ें होती हैं जो महंगी होती हैं, जो वो स्टॉक करके बेचते हैं बाकी दुकानदार, इसलिए सब लोग लाइन में लगे ले रहे हैं कि यहाँ से सस्ता मिल रहा है। जी जी। कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े हुए? हाँ, लमसम 40-45 मिनट हो गए हैं या घंटा भी हो सकता है, क्योंकि आटा अभी आया है। हाँ, तो आया तो उसको उन्होंने देना शुरू कर दिया है। रमज़ान रिलीफ पैकेज निकाला है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। जी जी तो फ़ायदा भी हो रहा है, यहाँ पे लाइनों में खड़ा होने से कुछ बचत भी हो रही है इससे। भाई, जिस तरीके से हर सामान के ऊपर रिलीफ दिया है इन्होंने, इसके अंदर अगर हम परचेजिंग करेंगे तो 200-250 रुपये की वो होगी, सेविंग होगी हमारी। लेकिन हमारी आवाम के साथ ऐसा हो रहा है कि 200-250 रुपये के लिए हम हो रही है हमारे साथ। अब हाकिम वक्तों को ज़रा सा होश के नाखून लेना चाहिए कि जिनकी राय रियाया का ये हाल है। चाहे पंजाब ने भी करा, पंजाब की हुकूमत ने भी करा, खैबर पख्तूनख्वा ने भी करा कि उन्होंने दिलों से उन लोगों ने करा, लेकिन हमारी सिंध की आवाम भाई कुछ नहीं कर पा रही है। वालेकुम सलाम। ये रिलीफ पैकेज इमरान खान साहब ने निकाला है, पहले भी आगे भी उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किए थे, तो इससे कोई फ़ायदा हो रहा है यूटिलिटी स्टोर वगैरह के अंदर? पता नहीं सर, हम तो अभी पहली दफ़ा आए हुए हैं, तकरीबन 20-25 मिनट से अभी तक तो खड़े हुए हैं, तो कुछ मालूम नहीं है इनके। लाइन में लगे हुए हैं? जी जी, लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से आए, कितनी दूर से आए? ये कश्मीर कॉलोनी से है। बाइक पे आए, रिक्शे पे आए? साइकिल पे आया हूँ। साइकिल पे आए? जी जी। बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं। सर क्या करें। अस्सलाम से नहीं आया भाई, वो कश्मीर से। पूरी दूरी है, साइकिल पे आए भाई। अच्छा तो आप और मैं नहीं आ सकते। यार ये कश्मीर कॉलोनी है यार। अच्छा सर क्या कहेंगे, ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है? यार वो सब तो ठीक है, आम जो गली मोहल्लों में दुकानें उनसे रेटों में डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन ये जो टाइम यहाँ स्पेंड करना पड़ता ना, 2-3 घंटे आप खड़े होके एक आटे के एक थैले के लिए आप 2-3 घंटे खड़े हुए। कुछ लोग इतने चीटर हैं कि वो पीछे से आते हैं और आगे घुस जाते हैं, वो वालों की आंखों में भी धूल झोंक देते हैं, इंतज़ामिया की आंखों में भी धूल झोंकते हैं। तो मकसद ये है कि एक कैशियर जो इन लोगों ने बिठाए हैं वो इतने ढीले हैं, वो 5-7 लोगों को बहुत टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। तो वो पंचुअल होने चाहिए, थोड़ा टाइम से लोगों को फारिग करें। तो यहाँ यूटिलिटी स्टोर ऐसा है जहाँ पे 2 नंबर चीज़ों की बहुतात है और उनके रेट इतने ज़्यादा आउट हैं कि आप सुनोगे तो आप बोलोगे यार ये क्या, ये यूटिलिटी स्टोर के नाम पे ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो वो 100 फुट रोड की तरफ है। 1 बजे से आई हुई हूँ। कोई मैनर्स नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रूल से नहीं चल रहा। ये तो वैसे ही बस। मतलब आपको तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल। अभी भी मतलब आधा घंटा मुझे लगता है। आधा घंटा तो लगेगा। 3 बजे से वो गए हुए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है। अंदर वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत लेजी। वो तो नहीं गए अंदर? आई थिंक सो। तो ये बताइए कि फ़ायदा भी हो रहा है ये जो रिलीफ पैकेज दिया गया है हुकूमत की तरफ से, रमज़ान पैकेज जो दिया गया है? हाँ जी, फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन ये कि ये जो बाहर जो है ना, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोग खड़े हैं, जब रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो फिर इतनी देर कैसे खड़ा हो पाएगा बंदा? गर्मी इतनी है। गर्मी इतनी, और कुछ लोग फेंट भी हो सकते हैं जिस तरह ये चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई मैनर्स ही नहीं है। ये जो खड़े हैं वो भी नहीं सही तरीके से कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी तरह से खड़ी हुई हैं आप? मैं तकरीबन 1:15 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ। ज़्यादा इससे भी टाइम? ज़्यादा टाइम हो गया, 3 घंटे हो गए तकरीबन। जी बिल्कुल, तकरीबन इतना ही टाइम हो गए और कोई मैनर्स नहीं। देखिए, अंदर भी जो लोग जा रहे हैं तो मैनेजमेंट को चाहिए कि उन्हें भी ये एहसास दिलाया जाए, बताया जाए कि जिस तरह से आप लोग आएँ, बाहर भी लोग उसी तरह से वेट कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं अपनी बारी के। इस तरह तो नहीं, घरों से फारिग बिल्कुल नहीं है, और ना ये इस तरह का टाइम है कि हम इतना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में इस तरह से वेट करना बहुत बारिश के बीच में, लोगों के बीच में धीरे-धीरे खड़े रहना। और कोई रूल नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं, कोई वो पहले चले जाते हैं। हम अपनी बारी के इंतज़ार में ही हैं, अभी तक हमारा कोई टर्न नहीं आया। राशन के लिए आए थे, अभी 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए लाइन में खड़े खड़े।
तो कीमतों में फ़र्क है जो बाहर मार्केट में? हाँ लग तो रहा है, अब जाके देखेंगे, फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम जी हाँ। तो अभी कितनी देर और आपको लगता है कि लग जाएगी? लगता है कि मुश्किल से 1 घंटा और लगे। 1 घंटे में आपको सौदा मिल जाएगा इंशाल्लाह। बचत होगी 200-250 रुपये। अब देखते हैं, जाके देखेंगे, अभी पता नहीं है कुछ भी कीमतों में ना। जब लेंगे परचेज़ करेंगे, घर जाके देखेंगे क्या है कीमत, पता चल जाएगा जो भी होगा, बाकी अल्लाह मालिक है। जो सिस्टम है ये, इससे तो और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। अगर टोकन दे दें, कुछ हो जाए, कुछ डिस्टेंस का ताल्लुक हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अंदर जाके देखते हैं रेट के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो अंदर पता चलेगा। बाकी जो इमरान खान साहब ने, हुकूमत ने जो और भी रिलीफ दिए थे एहसास प्रोग्राम के तहत कि 12,000 रुपये दिए जाएंगे, टाइगर फोर्स बनाई थी, तो ऐसा कुछ नज़र आया, ऐसे कुछ इमदाद हुई? नहीं, अभी तक तो मेरा सदर से ताल्लुक़ है, तो वहाँ तो कुछ देखा नहीं कि ऐसा कुछ हो। अब देखते हैं क्या है क्या इकदाम नहीं है। लेकिन ये जो डिस्टेंस का ताल्लुक है, कम से कम ये तो सही हो, ये गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है कि चलो कुछ फ़ायदा हो आम लोगों को। तो ये तो इस तरह से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो 5 बजे बंद कर देंगे, कुछ टोकन ही दे दें, कुछ पता लग जाए कि बंदा जा सकता है या नहीं जा सकता है। कुछ जो पानी आए तो उसका मन हो जाए। हाँ, और कुछ गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है कि वो एक डिस्टेंस का जो ताल्लुक है, जो ऑल ओवर इस पे जो स्ट्रगल हो रही है, वो तो है ही नहीं। असल चीज़ ये है। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा घर पे, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ हो पाएगा। ये है, तो ये है गवर्नमेंट यूटिलिटी की तादाद को बढ़ा दे और कुछ ऐसा सिस्टम लगा दे कि डिस्टेंस रहे। अब हर आदमी को एक दूसरे से खौफ पड़ा हुआ है कि वो किसी को है, वो अपने साथ घर पे ले गया, उसने सबको फैला दिया। ये सारी चीज़ है। मैं तकरीबन 1 घंटे से खड़ा हूँ और अभी तक 5 बजे तक उम्मीद नहीं है कि नंबर आएगा। अब देखें, बंद हो जाएगा, फिर कल आना पड़ेगा। कुरंगी से आते हैं और बाइक है मेरे पास, तो आने जाने का फ्यूल जो अलग है, वो कारोबार है नहीं है, होनी है, वो इसी में निकल जाएगी। वो इसी में निकल जाएगी। तो सोच रहा हूँ कि अगर आज आएगा नंबर, नहीं तो फिर वहीं से ले लेंगे। महंगाई क्या करें, मजबूर है। यहाँ पे फ़ायदा है जो रिलीफ पैकेज दिया। रिलीफ पैकेज तो अभी तक तो कल आए थे, कल भी बंद था। ये इन लोगों ने किया कि लिस्ट लग रही है नए लिस्ट रेटों की, तो अभी तक तो मैंने लिस्ट देखी है, वही पुरानी लगी हुई है, बाहर इन लोगों ने शीशे पे लगाई हुई है। तो अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। 1980 पे सुना है, तो कोई रिलीफ पैकेज दिया है, रमज़ान पैकेज दिया है। तो अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या पैकेज है। बाहर तो इन लोगों ने कोई लिस्ट नहीं लगाई, नहीं है। अंदर जाके आपको सरप्राइज मिलने वाला है। पता नहीं अब अंदर जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। पहले तो अंदर जाए ना, पहले तो अंदर जाए ना कि नंबर आए कि नहीं, फिर उसके बाद पता चलेगा। बाकी और भी हुकूमत ने रिलीफ दिए तो वो आप तक पहुँचे? नहीं सर, नहीं, कोई 1000-12,000 वाला कुछ नहीं पहुंचा। मैसेज किया हुआ, अभी तक जवाब नहीं आया। और कोई राशन वाशन वाला कोई ऐसा कोई टाइगर फोर्स नहीं आया? कोई टाइगर वाइगर, कोई चीता फोर्स नहीं आई। कोई चीता टाइगर कोई नहीं आया? नहीं सर, कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। एक तो होता है ना खाली नाम लिखने के लिए, वो भी नहीं कोई आया। देना तो दूर की बात है, कोई खाना पूरी करने के लिए भी कोई नहीं आया। तो अभी 5 बजे वैसे बंद हो जाएगा ऑफिस। इसी उम्मीद से है कि अगर नंबर आ जाएगा, कुछ चीज़ें ले लेंगे घर के लिए। तो फ़ायदा तो है, लेकिन नंबर का चक्कर और लाइन का चक्कर जो है ना, ये बहुत जान ले। फ़र्क है कीमतों में बाहर से फ़र्क है। किस चीज़ में फ़र्क है? आटे में, दाल में? आटे में है, घी में है, तेल में है, और कुछ ऐसी अशिया हैं जिसमें फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ, थक गए? जी जनाब, थक गए लाइन में खड़े? हाँ वो असल में मेरे पाँव में थोड़ा दर्द है, वो एड़ी की हड्डी भी बढ़ गई, मजबूर थोड़ा बैठना पड़ा, काफ़ी देर से खड़ा था जी। फ़ायदा है ये जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया हुकूमत ने? अब वो अंदर जाके पता चलेगा क्या पैकेज है। यहाँ पे बाहर तो कोई लिस्ट लगी हुई नहीं है जी। हाँ, तो जाहिर है क्या देखा, वो पुरानी लिस्ट लगी हुई है। हाँ, वो तो पुरानी लगी है, सिर्फ अखबार में पढ़ा है कि कुछ थोड़ा बहुत कमी की है, लेकिन बुनियादी चीज़ें उस पर शायद कमी नहीं की। मेरा से जैसे आटा है, चीनी है और घी वगैरह, शायद वो वही रेट है उस पर। हाँ, तो उस पर भी कमी होनी चाहिए ताकि ज़रा। लंबी लाइन लगी हुई है, आपको कितनी देर हो गई वैसे? तकरीबन 1 घंटा तो हो गया होगा। और कितनी देर और लगेगी जो अंदाज़ा ना? कम से कम 1 घंटा और लगेगा। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जगह बनाई हुई है, तो बताया कि मैं बैठ रहा हूँ थोड़ी देर में। आपके पाँव में तकलीफ है? जी, हाँ, इसलिए बहरहाल ये कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सहूलियात देनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो कोरोना वायरस की वजह से लाइन भी नहीं लगा सकते और बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, फिर कल भी ये हुआ कि कुछ लोग आए सुबह 10 बजे, तो वो बेचारे लाइन में लगे रहे। उनसे कहा भाई 3 बजे आना। अब 3 बजे लोग आए तो पता चला कि जो जी 3 बजे आए तो उन्होंने कहा जी हम नई लिस्टें बना रहे हैं, वो कर रही है, आप कल आएँ, आज नहीं खुलेगा। तो उसमें सुना कुछ हंगामा वगैरह भी हुआ था, फिर रेंजर्स वगैरह आ गई थी। तो मतलब कोई तरतीब ढंग की होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ़ ना हो। तकरीबन 1 घंटे में हम अंदर आए हैं
कुछ नसीब आप 1 घंटे में अंदर 1 घंटे में आकर फिर हमने ये परचेस करना शुरू किया। अदरवाइज़ तो प्राइस तो एक जैसे ही है, आगे जाते हैं काउंटर पे तो पता देखें क्या है क्या नहीं है। सब चीज़ों पे नहीं है। तेल जैसे 20 रुपये कम हुआ है, दूध पे 20 रुपये कम हुआ लीटर पे, और 10 रुपये कम हुआ है छोटे पे, और बाकी दालें हैं वो कम हुई हैं, बेसन हुए हैं, शरबत हुआ है 20-25 रुपये कम हुआ है। तो काफ़ी ज़रा 18-19 चीज़ें हुई हैं जो कम हुआ है, बाकी तो वही रेट हैं जो आम दिनों में होते थे, वही रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी आप मेहनत करके अंदर आई हैं तो फ़ायदा हुआ कुछ? हाँ जी, फ़ायदा तो हुआ, तभी तो सुबह के खड़े हैं। अभी नंबर कितने घंटे में? तकरीबन हम 12 बजे आए हैं, 12 बजे से अभी तक खड़े हैं, अभी आए हैं। 3 घंटे में अंदर आई हैं? हाँ ना, 3 घंटे लगे तभी अंदर आए हैं, सुबह के खड़े हैं इधर। अच्छा जी, फ़ायदा हुआ है तभी इधर आए हैं। क्या किस चीज़ से फ़ायदा आपको ज़्यादा हुआ? अभी तो चीनी में, आटे में ही फ़ायदा हुआ है। बस ये 2 चीज़ों से? हाँ ना, ये 2 चीज़ों में। बाकी और सारी चीज़ें वही पैसे हैं वही? हाँ, बाकी सब चीज़ें तो उसी तरह है। वैसे पैसे हैं जो बाहर मार्केट में पैसे हैं वही यहाँ पे भी पैसे हैं? थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा ही, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ आटा और चीनी में है। यार आप लोग खड़े हो, कितनी देर में आप लोग अंदर गए थे? काफ़ी देर में गए थे, तकरीबन 3-4 घंटे में। 3-4 घंटे में अंदर गए? जी। फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, सामान ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ उसके बाद चीनी और आटे के कोई सामान ही नहीं, ना दाल है ना बेसन है, कुछ भी नहीं है। 2-4 घंटे ख्वाह कर रहे हैं यहाँ पर इन लोगों ने, नमाज से भी हर चीज़ लाइन में लगा के रखा हुआ है। और ये कोरोना का खतरा अलग है? भी हर चीज़ अलग है। तो असल चीज़ जो रमज़ान पैकेज निकाला है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है। असल ज़रूरत की चीज़ तो यही है, बेसन है, आटे आटा है बस इनके पास, जो ज़रूरत की चीज़ है वो है ही नहीं यहाँ पर। क्या बोला? प्राइस में भी कोई फ़र्क नहीं है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, 1-2 रुपये का, वो भी चंद चीज़ों में फ़र्क है, बाकी नहीं है, सब बेकार है। मेरे को मालूम होता है मैं आते ही नहीं लाइन में, उससे अच्छा तो घर गली में जो है ना छोटे हम और लगे वो बेहतर है। कितनी देर हो गई खड़े हुए आप लोग? मैं तो खैर अभी आया हूँ, लेकिन मैं लाइन में नहीं खड़ा हो रहा, मेरी मिसेज खड़ी हो गई हैं अब तो शॉर्टकट के चक्कर में हैं। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं, वो कह रहे हैं एक बंदे को जाने देंगे। हाँ, एक को जाने, हस्बैंड वाइफ को साथ जाने नहीं दें, इसलिए मैंने कहा ठीक है, अगर इनका नंबर आ जाता तो मैं इसलिए लाइन में नहीं खड़ा, वो लाइन ही बहुत लंबी है, मतलब 5 बजे तक तो नंबर आएगा नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ है, ये सही किया, लाइन लगा दी ताकि सबका नंबर आ जाए। 3 घंटे हो गए लोगों को सुबह। वो कह रहे हैं ना, वो बेचारे खड़े हैं 12 बजे से खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आया ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी। फ़ायदा भी हो रहा है, यही तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, लेकिन मसला वही है ना, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अनाउंसमेंट है लेकिन चेक एंड बैलेंस आपके सामने बताएं, गवर्नमेंट का कोई बला नहीं। गर्मी में बच्चे हैं नहीं ना, मैं तो इसलिए लाए नहीं बच्चों को भाई। हम हाँ, हालात बने, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला बस ये कोरोना ख़त्म कर दे तो कुछ बेहतर चले। थैंक यू। कितनी देर हो गई बहन आपको यहाँ पे खड़े? 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पर खड़े। जी, तो लगता है कि आप लोगों का नंबर आ जाए? नहीं। और अभी हमें कहा जा रहा है कि आप लोग चले जाएं वापस, आपका नंबर नहीं आएगा। जी, तो यहाँ पे जो आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, 2-2 घंटे लग रहे हैं, तो फ़ायदा भी है यहाँ पे खड़े होने का? अभी तो हम लोग आए हैं, देख रहे हैं, अभी जाएंगे। जी, हमें तो अभी कुछ भी नहीं मालूम, जाएंगे तो पता लगेगा ना कि क्या बचे। जी, इसी मरहले से गुजर जाएं तो बात है कि अंदर जाएं तो। जी, वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? मैं तो खैर अभी भी आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। जी, तो आपने पहले शॉपिंग की है या अभी फर्स्ट टाइम है? आते रहते हैं, इससे पहले भी आते रहते थे, जब रिलीफ पैकेज नहीं था या फिर कोरोना का मसला नहीं था, जब भी हम करीब में ही रहते तो यहीं से अक्सर ख़रीदारी कर लेते हैं। जी, क्या होता है ये स्टोर जो आम मार्केट के रेट्स होते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत हो जाते हैं, किसी किसी चीज़ में अच्छा वो इन लोगों ने रिलीफ दिया हुआ है, बाकी तो सारी अब जैसे घी और जगह से मुझे 190 का मिल जाता है, मगर यहाँ पे 210 का है। तो हाँ, कुछ चीज़ों में हो जाता है, कुछ में नहीं है। हाँ, क्वालिटी वगैरह जो है। मगर हम लोग तो सिर्फ ये सुनकर आए हैं कि कल जो अनाउंसमेंट हुई है इमरान खान की तरफ से 17 अप्रैल को कि रिलीफ पैकेज दिया है रमज़ान का, तो फिर इस वजह से हम लोग आए। जी, देखते हैं, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा किन किन चीज़ों पे रियायत है। अम्मा कितनी देर हो गई है यहाँ पे बैठे? 11 बजे से बैठे हैं। 11 बजे से बैठे। 11 बजे से? हाँ जी। अभी आपको तकरीबन 5 घंटे हो गए? हाँ, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए? 5 घंटे। तो यहाँ फ़ायदा भी होता है ये 5-6 घंटे लगाने का, या पता नहीं, अभी तो पहली मरतबा आए हैं। जी, अभी ये 5-6 घंटे से लाइन में लग गए? हाँ, लाइन में। अभी ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा ये? बस यही तो तकलीफ दी हुई है इन लोगों ने। इनको या जल्दी करना चाहिए या ज़्यादा काउंटर बना ले, क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, तो वहाँ में ऐसे ना पानी है ना पंखे है ना कुछ भी नहीं, ऐसे गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 1 बजे से खड़े हैं इतनी लाइनों में, बस ऐसे पागल किया हुआ है।
सही बात है, अभी तो नॉर्मल दिन है, अभी रमज़ान शुरू। हाँ, पी लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, तो हम लोग खड़े भी रहते हैं। लेकिन अब जो रमज़ान आ रहे हैं, इस तरह से खड़े होना हम लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। खुद हम वैसे ही बीमार हैं और आजकल जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए इस तरह खड़े होना, ये तो अपने आप को खुद दावत देने वाली बात हो गई है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि हमारे पास और कोई है नहीं इसके अलावा चारा कि लाइन में लगे और इस तरह लें। अब इतनी दूर से आते आई हैं पैसे बचाने के लिए, और पैसे बच भी रहे हैं या नहीं बच रहे? मामूली सा फ़र्क है 2-4 चीज़ों में, लेकिन ये कि वही है तकरीबन। हाँ, और ये परेशानी एक्स्ट्रा है। मतलब आप लोग कितनी देर हो गए यहाँ खड़े? मैं 1 बजे से खड़ी हुई हूँ इधर जी। 3 घंटे हो चुके हैं आप? हाँ, और अभी भी पता नहीं है, 1.5-2 घंटा और लग जाएगा। बच्चे को भी लगाया हुआ है लाइन में। जोर की नमाज भी पढ़ी, 1 बजे से आए हुए तो मतलब 3-4 घंटे हो चुके हैं? हो चुके हैं, और देखो इतना भी नहीं कि कोई पानी रखा हो, कोई एक घुट पानी पी ले। सारे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब। नमाज भी गई, सब कुछ गया। ये पहले लोग किस तरह राशन के लिए मारे मारे फिर रहे, कितना बुरा वक्त आया है मुसलमानों पे। रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, जो रमज़ान पैकेज का, तो उससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है या अभी रमज़ान पैकेज का न्यूज़ पे सुन के हम लोग आए हैं। अब अंदर जाएंगे तो रेट देखेंगे, रमज़ान पैकेज है या वही रेट है, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है गर्मी में मरने का। सब औरतें इसीलिए आई हैं ना, कुछ पैसे का फ़ायदा हो, 2 चीज़ें लेनी हो, जहाँ 3 आ जाएँ। तो अगर फ़ायदा नहीं होगा तो चले जाएंगे, फिर तो ये लास्ट ही होगा, फिर दोबारा नहीं आएंगे इधर, फिर तो इम्तियाज़ ही जाएंगे। जहाँ ऐसी तो चलेगा, ठंडक तो मिलेगी। जो लोग निकले ना शॉपिंग करके, और भी ऐलान किए थे कि हाँ, मिलेगा, 12,000 रुपये दिए जाएंगे। वो तो रिलीफ तो देखो उन लोगों के लिए जिनके फाके निकल रहे हैं, जो बहुत गरीब है, जिनका काम बिल्कुल बंद है। और हमें अल्लाह का शुक्र है, हम दाल रोटी खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एहसान है। लेकिन पैसे से भी जलालत हो रही है। ये थोड़ा बहुत फ़ायदा है, इतना फ़ायदा नहीं है। वैसे स्टोर वगैरह बंद किए हुए हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे आवाम को वेट करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तकरीबन 2-3 घंटे तो हो गए। पूरे 4 घंटे हम लाइन पे खड़े रहे हैं। उतनी मुश्किल से ज़रा दो तो लेना मर्दों की छोड़ दें, फिर खवातीन को जाने देते हैं अंदर जी। तो कुछ फ़ायदा हुआ ये 4 घंटे जो आप इतनी मेहनत की, तो कोई पैसों में कोई बचत हुई है? ये तो हम घर जाकर साफ करेंगे ना, क्या फ़ायदा होया, क्या पता। चनों में फ़ायदा है, जो दाल चनों की उसमें फ़ायदा है, और एक ही रेट है, सारे एक ही रेट है जी। ये सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है बहुत बेहतर है, आम गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा। दालें वगैरह, दालों में भी काफ़ी फ़र्क है। जो और जैसे 200 रुपये है तो यहाँ पर 180 है, 170 है, ऐसे है। मतलब 20-30 रुपये का फ़र्क है, तो 20-30 रुपये अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो बड़ा अच्छा है। तो बहुत बेनिफिट है मतलब माशाल्लाह। और सामान भी काफ़ी मतलब मिकदार में है, अच्छा खासा है, बहुत है। इतना नहीं है कुछ भी, वैसे की चीज़ें हैं। बस ये है कि धक्के खा के अंदर आ गए। कितने घंटे के धक्के खाए? 2-3 घंटे हो गए हमें। 2-3 घंटे जी। तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, वही रेट है बाहर। वही, और चीज़ों में ये लग रहा है कि जैसे कम चीज़ें हैं यहाँ पर। क्वालिटी हाँ, बस लेके जा रहे हैं जो भी है हमारे नसीब का। 4 घंटे लगा था, मजबूरी में लेके जा। पसीने हो रहे हैं हम लोग। तकरीबन 1 बजे आए थे, 1 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, और ये टाइम आ गया, अभी अंदर आए हैं हम लोग। ख्वारी बहुत है इधर, बहुत ख्वारी हो रही है। तो रेट में कितना फ़र्क है? दालें हैं, रेट में फ़र्क है, लेकिन चीज़ भी उसी क्वालिटी से लो क्वालिटी की है। अगर चना मिसाल के तौर पे काबली चना है, बाहर 160 का मिल रहा है, तो उस चने का साइज़ भी है, यहाँ चना नॉर्मल साइज़ का है, तो रेट के हिसाब से वही। बाकी दालें वगैरह तो है नहीं यहाँ पे मौजूद? नहीं, दालें अभी फ़िलहाल एक चने की दाल मौजूद है, बाकी दालें नज़र नहीं आई हैं, अभी ले रहे हैं। ना बेसन है, ना दालें, ना बेसन है, ना दालें, कुछ चीज़ें शार्ट है इधर। हाँ, यानी कि ख्वारी काटनी पड़ी है, लेकिन चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रही हैं। जितने आपने 3-4 घंटे लगा तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है उस तरीके से। तो बाकी जो ये रमज़ान रिलीफ दिया हुआ है, बाकी जो और रिलीफ दिया था उससे भी फ़ायदा हुआ आप लोगों को, पहुँचा आप लोगों तक? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई इलाकों में नहीं पहुँचा है। अगर रिलीफ का मेन मकसद ये है कि अगर नॉर्मल दुकानों पे कर दिया जाए ना, चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो आवाम तक वो रिलीफ पहुँच सकता है। हर बंदा यूटिलिटी स्टोर या इस तरह बड़े स्टोरों तक नहीं पहुँच सकता। अगर ये छोटी दुकानों पर ये कर दिया जाए ना, चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो हर बंदे को वो सहूलत पहुँच सकती है वहाँ इलाकों में। फ़ायदा तो खातर का कोई नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें यहाँ पे काफ़ी शार्ट हैं, यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। क्या क्या नहीं मिला? यहाँ पे बेसन नहीं है, चना नहीं है, और कोई 1-2 दालें वो भी नहीं है यहाँ पे। दालें और कोई नहीं है, लो क्वालिटी की है यहाँ पे। तो रमज़ान पैकेज है, रमज़ान पैकेज में तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। वो तो ज़रूरी है, लेकिन बेसन है यहाँ पे? बेसन है ही नहीं है। बेसन भी नहीं? बेसन भी नहीं है। पड़ेगा से खाएंगे जब रमज़ान पैकेज है। बस ये अल्लाह को हाफिज़ है इनका, क्या कह सकते हैं इनका। अस्सलाम वालेकुम। हो गई अंदर शॉपिंग, आपसे बात? बिल्कुल, शॉपिंग तो हो गई, मगर कोई इतना बिग डिफरेंस नहीं है। इतनी मतलब 1-2-3 घंटे
ज़ाया करने के बावजूद भी अगर हमें मतलब ये कुछ 400-500 का कुछ हुआ तो कुछ इतना बड़ा वो नहीं है, मगर बहुत सी ज़्यादा क्राउडिंग के लिहाज से और इतनी मतलब ना म्यारी चीज़ है और ना ही कुछ मतलब इतना सामान है अंदर इसके। आटा है, चीनी है, एक जनरली आइटम है वो तो हैं, बाकी जो बेसन हो गया, चने की दाल है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है वहाँ पर रमज़ान में फ़ायदा हो सके, जो रमज़ान में फ़ायदा हो सके वो कुछ भी नहीं है। आपने जो 3-4 घंटे लगाए उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं 3-4 घंटे लगाएं तो अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो ज़ाया ही किए हमने, कुछ मतलब है हम कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। अगर हम मोहल्ले से भी लेते तो इतना होता, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 का डिफरेंस आता तो इतने का सामान वहाँ से भी आ जाता। रिलीफ पैकेज दिया, रमज़ान पैकेज जो दिया है हुकूमत ने, हाँ फ़ायदा हुआ इससे कुछ? कोई हमारे को तो उधर जो सामान लेते हैं तो उधर 620 को आटा मिलता है, इधर आते हैं 400 का मिलता है थोड़ा 10 किलो का। इसीलिए दालें वगैरह थोड़ा फ़र्क है उसमें, बाकी सिर्फ आटे में फ़र्क तो बहुत है ज़्यादा है। हाँ आटे में दालों वालों सारे उतना ही फ़र्क है, सिर्फ आटे में फ़र्क है। उधर 620 का देते हैं, इधर जो 400 का मिलता है। कितने घंटे में बारी आई? 2-3 घंटे तो लग गए हैं आपको। हाँ 2-3 घंटे तो लग जाते हैं, इसीलिए आते हैं इधर से। तकरीबन 4-5 घंटे से खड़े हैं। हुकूमत ने किया कि ऐसे तो गरीबों की मदद करना बहुत मुश्किल, लेकिन पैसे दे के भी मदद नहीं ले रही। 5-6 घंटे से खड़े हम लोग। बंद कर दिया? हाँ डबल लेने गए थे उस टाइम, गवर्नमेंट को कोई बंदा या नहीं था। जब बंद करने का टाइम आया तो गवर्नमेंट आ रही है जी बंद करो भाई। यार ये तो और बेइज्जती हो रही है यार, और ज़्यादा बेइज्जती हो रही है कम से कम, कि बंदा जो है ना कितने घंटे से खड़ा हुआ, 2 दफ़ा लाइन ख़राब करा दी। ये या तो टोकन दे दे कि बंदा जलील तो नहीं हो, ना लाइनों में लगे, टोकन दे दिया, बंदा इज्जत से खड़ा हो गया। यहाँ इतनी लाइन में लगती है, फिर लेडीज़ मेरे को तकरीबन 3 बजे से भी पहले का आया हूँ मैं, एक भी नहीं, 2 दफ़ा लेडीज़। 2 बजे का आगे खड़ा हूँ, एक चीज़ नहीं मिली, लाइन में लगे हुए हैं। वो कहाँ से लाइन से चलते चलते यहाँ पहुँचे, अब बारी आई है तो शटर बंद कर दिया। ये कोई तरीका कर थोड़ी है स्टोर खोलने का। बंदा यही बोलता है कि यार चलो हमें चीज़ सहूलत से मिल रही है, पैसे रहेंगे तो कितना फ़ायदा होगा? 50-60 रुपए का। 6 घंटे खड़े होने के बाद 50-60 से ऊपर फ़ायदा नहीं होगा। आसरा भी दिया है। असल में पता क्या है कि लोग जो ना डिसिप्लिन ही इतना ख़राब कर देते हैं। अब लेडीज़ के साथ मसला ये था कि उनकी 3 लाइनें बनी हुई थी, उनमें जो पहले की आई हुई थी वो बेचारी खड़ी हुई थी, जो बाद में आई थी वो चीटिंग करके अंदर जा रही थी। 2 बच्चियाँ थी यहाँ पे, छोटी सी उम्र की थी, वो दोपहर से हम लोगों के साथ खड़ी हुई थी, हमसे भी पहले की खड़ी थी। हम लोगों ने आवाज़ दे के उनको बोला कि आप उनको दिलवाओ, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो चले गई। लेकिन अभी हमें बंदा बोल के गया कि जैसे ही मतलब कि पहले वाले बंदे निकलते हैं तो हम लोग आपको जो है नंबर पे बुला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। किस तरफ जा रहा है ये मामला? आप लोगों की बातचीत भी चल रही है गवर्नमेंट से, सारे ताजरों की, तो रमज़ान शरीफ भी करीब है, तो किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट होगा? किस तरह से ये कारोबार और चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल होंगी या खुलेंगी या नहीं खुलेंगी? देखिए, एक तरफ तो उन ताजरों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल वक्त है जो घर पे बैठे हैं, जो चाहते हैं कि उनके मुलाजमीन को तनख्वाहें बाकायदगी के साथ वो दे सकें। उनके अपने घर की ज़रूरियात भी हैं, कारोबार बंद है। ये मिडिल क्लास तबका है और मिडिल टू लोअर वो ताजिर भी वो इससे ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ हुकूमत सिंध जो एक ही बात कहती है कि हमें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना जिससे कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ जाए। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं और हम मिसाल भी देते हैं। कल की मुलाकात में भी हमने हुकूमती नुमाइंदों को ये बात बावर करवाई थी कि शहर में तकरीबन 60 to 70% लोग तमाम दिन घरों से बाहर होते हैं। जी हाँ। तो अगर कोरोना 5 बजे से पहले, जो कि कर्फ्यू ये लगा देते हैं, तो 5 बजे से पहले तो कोरोना अपनी मंजिल पे जा चुका होता है। सही। तो इस पर 5 बजे कर्फ्यू लगाने का मकसद क्या है? तो या तो आप दिन के औकात में भी लॉकडाउन को हकीकी एक शक्ल में सख्त करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपके बस की बात नहीं है तो फिर उन लोगों को क्यों महदूद किया है जो कारोबार करना चाहते हैं? वो इससे उनकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो इससे ज़्यादा नहीं होगी जो ये हम पब्लिक में देख रहे हैं। सही। मुख्तलिफ इलाकों के बाज़ारों को आप दिन भर देखते हैं, हज़ारों लोग हुजूम की सूरत में वो करीब होते हैं। तो अब ये समझ से
ये बात बाहर है कि हुकूमत को ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो किसी सेफ़ मोड में किसी महफूज तरीके से किसी हिफाजती SOPs के तहत वो कम से कम एक ट्राई तो करे। देखिए कोरोना का एक खौफ अपनी जगह, मईशत की तबाही, लोगों की मालियाती तौर पे ये जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके बाद एक और फैक्टर है वो बड़ा अहम है, लोगों के जहनों में जो कि नफ्सियाती मुश्किलात पैदा हुई हैं, लोग आसाबी दबाव का शिकार हो गए हैं। लोग जब बाहर निकलते हैं तो शहर को एक कब्रिस्तान की शक्ल में जब देखते हैं, खुसूसन 5 बजे के बाद, तो फिर मायूसी होती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये सूरत हाल कब तक रहेगी। और इसमें 90% वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनके पास मुश्किल से 10 से 15 दिन अपनी हैसियत को बरकरार वो रख पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे वो। सही। तो यही सूरत हाल है कि अब मैं समझता हूँ कि कुछ बाज़ारों को सजाने के लिए, कुछ ज़िंदगी को चलाने के लिए वो जो बेसिक ये जो निचला तबका है, मिसाल के तौर पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, ये प्लम्बर हैं, मेसन हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिशियन हैं, टेलर्स हैं, डेली वेजेस के जो लोग हैं, इन्हें मौका दें कि ये एक एहतियात करते हुए अगर ये अपना काम शुरू करते हैं, घरों में भी इनकी ज़रूरियात हैं। अस्सलामुअलैकुम। यार इतना महंगा सामान मिल रहा है, सब्जी भी महंगी है, खीरा भी, ये भी, वो भी, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी हो रही है, सस्ती है ही नहीं, क्या करें, मजबूरी है। अभी हुकूमत ने जो रिलीफ पैकेज निकाला है, रमज़ान रिलीफ पैकेज, तो वो उससे आप फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? वो तो यूटिलिटी स्टोर पे रश इतना है कि पूछो मत, आदमी अंदर नहीं घुस सकता, पूरी लाइनें लगी हुई हैं। कोरोना से बचें या लाइन से बचें, इस वजह से जाते ही नहीं है वहाँ पर, क्या करें। वहाँ पे कोई फ़ायदा भी है कि जो आटा दालें चीनी की, मतलब वहाँ पे रिलीफ तो दे रहे हैं, मगर ये है कि उधर रश बहुत है। हाँ ना, माल पे इतना रश है कि पूछो मत, एक आदमी लेने वाला है तो 100 खड़े हुए पीछे, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी ये हाल है भाई। यूटिलिटी में मिलता ही नहीं है, जिस हिसाब जाओ तो सौदा नहीं मिलता, चीज़ें नहीं होती वहाँ पे, क्या अच्छी क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी की तो खैर बात ही नहीं है, दूसरी बात ये कि वहाँ पे मिलता ही नहीं है, सामान ही नहीं मिलता, दस्तयाब ही नहीं होती चीज़ें। हाँ तो क्या करें, परेशान है, पूरी आवाम परेशान है, जिन जो बेचारे रोज़ के कमाने वाले हैं वो इंतहाई परेशान है, गुजारा ही नहीं कर पा रहे वो। क्या रमज़ान भी है, तो भीख मांगने भी निकले तो लॉकडाउन में कौन भीख देगा उन गरीबों को भी, और खुद से मदद करने की किसी में इतनी सलाहियत नहीं कि एक दूसरे की वो मदद करें, और क्योंकि उनके पास खुद इतनी बिसात नहीं है, तो ये चक्कर है। अब ये तो खुद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि लोगों की किस तरह ये सॉल्व होगी परेशानी, जिस तरह क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं। उन्होंने रमज़ान रिलीफ पैकेज निकाला है, उससे पहले भी पैकेज निकाला था जो लोगों को। कितने पैकेज हैं आप देखें ना, ये आपके 12,500 का जो पैकेज है, कहाँ लोगों को मिल रहा है। वो टीवी में मैंने मीडिया में देखा कि डांस करा के वो पैसे दिए जा रहे हैं, तो यार ये कोई लॉजिक तो नहीं है ना। तो फिर आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। आवाम को क्या रिलीफ है, कुछ रिलीफ नहीं है। देखें ना कितने परेशान हाल चेहरे सामने आपके नज़र आ रहे हैं। तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी चीज़ की तो नहीं है ना। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि घर में पाबंद, अब खाने के लिए तो निकलेंगे ना यार, घर में दीवारों के तोड़ कर पत्थर तो नहीं खाएंगे। सर ये जो है कराची रिलीफ ट्रस्ट के नाम से है, जो कोड भी है, कोड है, ये देखें। हम वहाँ गए जहाँ पर माल पैक हो रहा, वो कह रहे हैं कि भाई रजिस्टर नहीं है। अब जहाँ रजिस्टर नहीं है तो फिर हम कैसे लेंगे, किससे लें? वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि भाई इसके साथ जो हमने मैसेज किया जो हमारे पास आया, ये कह रहा है ये सही है लेकिन रजिस्टर हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा भाई कहाँ से मिलेगा? तो बताया कि वहाँ 10 जगह जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो गवर्नर हाउस से जहाँ 10 जगह जा रहा है, जो उनके पास गया वो मिल गया, जो हमारे पास नहीं हम नहीं दे सकते। ये आपके सामने कैमरे में देखेंगे। बाकी जो हुकूमत ने रिलीफ पैकेज दिया हुआ, रमज़ान रिलीफ पैकेज, उससे फ़ायदा नहीं उठाया आप लोगों ने? कैसे फ़ायदा उठाया भाई? 25 दिन से बैठे हुए, खाने को नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, कहाँ से मिलेगा? ये तो हमारा नंबर भी है, उसके बावजूद नहीं मिल रहा, तो बाकी कौन देगा? हम पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना। क्या कहेंगे, ये जो हुकूमत ने रिलीफ पैकेज निकाला है, रमज़ान रिलीफ पैकेज, तो उससे आप फ़ायदा उठाया आप लोगों ने? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा, ना राशन मिल रहा है, ना कोई सस्ते दामों में चीज़ें मिल रही हैं। यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहा हूँ। यूटिलिटी स्टोर तो इधर कोई है ही नहीं, करीब है ही नहीं, कोई करीब नहीं है। तो फिर कैसे आवाम कैसे फ़ायदा उठाएगी? बस लोग छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीद के गुजारा कर लेते हैं। वही जो नॉर्मल रेट होते हैं उसी पे लेते हैं। हाँ वही रेट। हुकूमत ने जो रिलीफ पैकेज निकाला है, रमज़ान रिलीफ पैकेज, तो उससे कुछ फ़ायदा उठाया आप लोगों ने? गए आप लोग
अभी तक तो कहीं भी नहीं गए अदालत, ना ऐसी गुंजाइश अभी है ना कहीं से पैसे, मतलब जैसे हम जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे से भी कुछ मेरे को ऐसा मतलब कुछ मिलेगा तो मैं जाहिर बात कुछ करूँगा, जो थोड़ा बहुत था उसी से कर रहा हूँ बस, जो भी हो रहा है। फिलहाल उधर मैं गया नहीं हूँ अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर वगैरह गए थे आप? जी, यूटिलिटी स्टोर में दे रहे हैं ना? यूटिलिटी स्टोर में जाए जहाँ भी है रेट भाव तो वही है सब, उससे क्या फ़र्क पड़ा। यहाँ भी देख लें आप किस भाव क्या बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। अच्छा जी, मतलब हर तरफ महंगाई है वहाँ पे? महंगाई तो बराबर है, हाँ, महंगाई में तो कोई कमी नहीं, लोग परेशान। तो इस रिलीफ से फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं। और जो 12,000 रुपये दे रहे थे, जो राशन दे रहे थे, 12,000 में 1 रुपया तो मिला नहीं अब तक। आपने मैसेज किया था? जी, मैसेज किया आपने? हाँ, इत्तला दिए आगे, सब कुछ किया है, कार्रवाई की है, कुछ भी नहीं हुआ फ़ायदा? नहीं। सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर में भी गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, रश लगा हुआ होता है और सामान मिलता नहीं है। इसके अलावा जो 12,000 वाला पैकेज है ये भी हम गरीबों तक तो कोई चीज़ भी नहीं पहुँची है। नहीं मिला आपको? नहीं मिली ना राशन, रात के 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं, कोई चीज़ भी नहीं मिली। सही। तो अभी जो रमज़ान पैकेज निकाला है यूटिलिटी स्टोर में, ना वहाँ पे आटा है, ना दाल है, ना चीनी, कोई चीज़ नहीं है? कुछ भी नहीं है, ना दाल मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। डंडे मारते हैं दुकानों के आगे, 5 बज जाते हैं तो बस मोबाइल आ जाती है, डंडे मारते हैं, भगा देते हैं। खाने पीने में मसला है, नहीं ले सक रहे हैं, राशन रश लग जाता है, तो प्रॉपर तरीका नहीं है, बस लोग भी थोड़ा गलत करते हैं और जो है ना हुकूमत भी डंडे बरसा रही है, बस इससे ज़्यादा क्या कहें। तो जो अभी यूटिलिटी स्टोर्स में आवाम ने रिलीफ पैकेज दिया है, हुकूमत ने रिलीफ पैकेज दिया है आवाम के लिए, तो उससे कोई फ़ायदा हुआ? आप लोग गए? उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जब ये आवाम को कोई मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, खाने को रोजी रोज़गार बंद है, यहाँ पुलिस वाले किसी को छोड़ते नहीं हैं। पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन रोज़ी से लोग भी मजबूर हैं, जो अपनी रोज़ी करना चाह रहे हैं वो उनसे मजबूर हुए हैं कि पुलिस आगे उनको भगा देती है कभी यहाँ वहाँ। इस रिलीफ पैकेज का क्या फ़ायदा कि बंदा रोज़ी करेगा तो वही कमा लेगा। अभी रिलीफ पैकेज में सारे वही तो खर्च करेगा, जब कमाएगा तो खर्च करेगा, कमाएगा तो खर्च करेगा। हमारे से शनाख्ती कार्ड ले चुके हैं, हम माजूर हैं, आज तक हमें कुछ नहीं मिला, ना राशन मिला है ना कुछ। इस मोहल्ले में सब राज काट लिए हमसे, आईडी कार्ड की कापियाँ ली कि भैया आपको राशन मिलेगा। ये देखो मैं माजूर बंदा हूँ, लेकिन नहीं मिला। पैकेज निकाला उसमें भी कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, हम खुद अपनी मजदूरी कर रहे हैं। वही यूटिलिटी स्टोर गए थे आप लोग, वहाँ पे कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो अभी हमारे पास मैसेज आया हुआ है 12,000 का, तो वो जाते हैं बोलते हैं मंगल को आना, वो भी नहीं मिल रहा। परेशान हैं, क्या करें, तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे बस। कोई फ़ायदा नहीं हुआ था अब तक, तो कुछ चीज़ हमें मिली नहीं है। शनाख्ती कार्ड की नकलें सब लेके गए, बार लेके गए, अभी तक तो कोई पता नहीं है। वो 12,000 रुपये जो मिलने थे वो भी नहीं मिले? कोई भी नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली। अभी बच्चे छोटे छोटे बेरोजगार हैं, यहाँ ठेले लगाया वो भगा देते हैं, वो चाय के पैसे भी नहीं पूरे होते हैं, राशन फिर कहाँ से लाए? अब ये रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में फिर किस तरह गुजर बसर होगा? बस अल्लाह ही है, वो कोई है तो नौकरी नहीं है, काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत ने तो रिलीफ पैकेज निकाला है रमज़ान के लिए, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं है। नहीं, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं है। सब दुनिया भूख मार रही है, सब दुकानें बंद पड़ी, खुलेगा तो रोजी खाएंगे, देख सब बंद है, दुनिया भूख मार रही है। मैं कहता गाड़ी चलाता महीने से कोई कारोबार नहीं है, सब दुनिया भूख मार, रोड में बड़ी बड़ी औरतें भीख मांग रहे हैं। पैकेज जो दिया है हुकूमत ने, जो रमज़ान पैकेज है, उससे कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिल रहा। और क्या, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, हम लोगों को यहाँ पर कोई पैकेज नहीं मिलता, किसी भी को कोई पैकेज नहीं मिला। ये कोई काउंसलर वाले दे देते हैं रोटी छोटी, ये वो भी अपने बंदे को ये रोटी अपने बंदे हैं, बस कोई अपने को कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। वो जो स्कीम इमरान साहब जो स्कीम दी थी वो भी मैसेज पे भी आया, वो नहीं दे रहे, बोला जी पीछे पैसा नहीं आया। पैकेज आया है वो ये आप दुआ से, यानी आपका हकदार है, वहाँ जाओ, बोला नहीं आएगा। ये थी रिलीफ पैकेज की कहानी आवाम की ज़ुबानी। इन रिलीफ पैकेजेस को मौसर बनाने के लिए हुकूमत को उठाने पड़ेंगे मुस्बत और सख्त इक़दाम, ताकि ये आवाम तक बआसानी पहुँच सकें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।